ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं, पिन पॉइंट 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस लेके आप वो इलाका उड़ा सकते हैं। यूक्रेन वॉर में आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है। हमको जाने की भी, ट्रूप भेजने की भी जरूरत नहीं, यहां से बैठे पिन पॉइंट हम इनको ध्वस्त कर सकते हैं। एलटी पलटवार होना चाहिए। मुझे बताओ साहब, आदेश दे दो। व्हाई शुड यू वेट? कोई 4 सालों से, कितने सालों से सीज फायर चल रहा है वहां बॉर्डर पे। व्हाई हैव वी गिवन दिस सीज फायर? आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट वी नीड इज मेजर ऑपरेशंस, उड़ी जैसे ऑपरेशंस, बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स। और कोई कमी है क्या ऑप्शंस की? आपके पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के लिए इस वक्त लाजमी, एंड आई एम श्योर दे विल हैव टू डू इट। करेंगे। टाइम एंड प्लेस आप चूज करिए, लेकिन करारा पलटवार होना चाहिए। ये है जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, जिसकी चंद बातें तो आपने मुलाहिजा की, जो गुज़श्ता रोज भारत के एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस बात पर ववेला करता दिखाई दिया कि भारत पाकिस्तान के साथ जंग क्यों नहीं छेड़ता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त सीज फायर चल रहा है। आपने एक लंबे अरसे से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई खास झड़प नहीं देखी, एक दूसरे पर फायरिंग नहीं हो रही। हालांकि भारत इल्जाम अभी तक लगा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, दहशतगर्द भारत में दाखिल होकर कार्रवाइयां कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले चंद सालों से पाकिस्तान और भारत में मशरकी फ्रंट पर कोई खास लड़ाई देखने में नहीं मिली। अब इसकी क्या वजूहात हैं? क्या भारत के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है? जबकि जीडी बख्शी की तो सुने तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो ऐसे ऐसे पॉइंट ब्लैंक रेंज के मिसाइल हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें ट्रूप्स भेजने की जरूरत तक नहीं, हम यहाँ पर बैठे हुए आधा पाकिस्तान तबाह कर सकते हैं। और साथ वो एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह हमने बालाकोट वगैरह पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और असल वजह ही यही है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह नाकाम हुई, उसके बाद जितनी सुबकी हुई भारत की, खुद ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में, उसके बाद भारत को मजबूरन पाकिस्तान के साथ सीज फायर करना पड़ा। जबकि जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जैसे वॉर मॉन्गर जो कि सिर्फ टीवी पर बैठकर भाषण ही दे सकते हैं, उस वक्त वो सड़कों पर निकलकर एहतजाज करता दिखाई दे रहा था कि हमारे पायलट अभिनंदन को वापस भेजा जाए। अब ये वो मेन वजह है जिसकी वजह से सीज फायर हुआ। पाकिस्तान ने भी कहा कि हमारे इस वक्त बाकी फ्रंट्स भी खुले हैं, जिनमें बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को काफी मसाइल का सामना है। और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से भारत के साथ ये कहा गया कि ना तुम हमें छेड़ो ना हम तुम्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर छेड़ते हैं। जबकि यही बात यानी सीज फायर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हो, मेजर गौरव वारिया हो, या इन जैसे कई वॉर मॉन्गर्स जो कि जिनकी दुकान ही जंग के साथ चलती है, हालांकि खुद तो ये जंगें लड़े नहीं, खुद को वॉर वेटरन कहते हैं, जो एक छोटी मोटी इसने लड़ाई लड़ी थी उसमें रो रो कर इसका बुरा हाल था। बाकायदा टीवी पर आकर ये रोता रहा कि पाकिस्तानियों ने हमें बुरे तरीके से मारा, वॉशरूम तक हमें वहीं बंकरों के अंदर करना पड़ता था, और जब भी कोई सर निकालता था उसे पाकिस्तानी शूट कर देते थे। बहरहाल अब ये वॉर मॉन्गरर क्या कुछ कह रहा है। हालांकि भारतीय पाकिस्तान को टेस्ट कर चुके हैं 27 फरवरी को, जब 2019 में उन्होंने इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी। फिर उसका जवाब 2 तैयारे गिराकर अपना पायलट पाकिस्तान में छोड़ कर जाना पड़ा था, और पाकिस्तानियों ने फिर अच्छी खासी थप्पड़ों के साथ उसकी तवाज़ो की थी। क्या कुछ कह रहा है जनरल जीडी बख्शी, इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और महसूस होइए। अब मैं करूं ना करूं, आप मुझे बताओ साहब, आदेश दे दो। मैं मारूं तो क्यों मारा? ये तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, ठीक है ना। हमको, हमारी हिंदू जाति को ये एक बीमारी रही है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं, पिन पॉइंट 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस लेके आप वो इलाका उड़ा सकते हैं। यूक्रेन वॉर में आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है। हमको जाने की भी, ट्रूप भेजने की भी जरूरत नहीं, यहां से बैठे पिन पॉइंट हम इनको ध्वस्त कर सकते हैं। एलटी पलटवार होना चाहिए। सर ये हमने साहब और ट्रूप भेज दिए हैं, वो जंगल छान रहे हैं, वो गधे हैं, उनको कोई लड़ना नहीं आता, तो आप सिखा दीजिए ना लड़ना। आप सबसे पहले देखिए, मेरा परामर्श है सरकार को कि जो आपने 1,80,000 2 लाख के करीब जो फौज कट करी है कोरोना काल के दौरान, उसको मेकअप करिए। 60,000 हर साल रिटायर होते हैं। अग्निवीर की भर्ती कितनी हो रही है? 43,000। वो तो और भी कम कर दिया। आप लगातार कम करे जा रहे हैं, और उसमें से भी 25% ही रखेंगे तो बचा क्या? और अग्निवीर ये तो एक अजूबा है साहब। लद्दाख में है चीनियों के बरखिलाफ, अगर वो पलटन सियाचिन में है, अगर वो पलटन रजौरी पुंछ में लगी है, तो वो कमांडिंग ऑफिसर लड़ेगा या ट्रेन करेगा? कहाँ टाइम है उसको, कहाँ फुर्सत है उसको? ये इंटीग्रेट नहीं होते। फिर समझिए आप कि आपके क्रू सर्व्ड वेपन्स है, क्रू सर्व्ड वेपन्स है, जिसमें कि मतलब एक टैंक में 4 का क्रू, एक गन के ऊपर डिपेंडिंग ऑन कौन सी तोप है 6 से 8 का क्रू हो सकता है। आप आजकल कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तालमेल होना पड़ता है।
आप क्रू में से एक बंदा निकाल लीजिए तो आपका वो तालमेल टूट गया, नए से ढाल के साथ तलवार चाहिए। सर हम तो ऑफेंसिव तभी करते हैं, जैसे जो स्ट्राइक करते हैं वो भी तभी करते हैं जब हमारे ऊपर मार पड़ती है। व्हाई शुड यू वेट? हाँ। हमको अगर नहीं पता क्यों है, और वहां पे व्हाई डू यू वेट टू बी अटैक्ड? आप करिए, काउंटर अटैक करिए, दबाव डालिए। दूसरी चीज, कोई 4 सालों से, कितने सालों से सीज फायर चल रहा है वहां बॉर्डर पे, कि बाजवा साहब ने बोला साहब शांति करे, सुलह करे, जनरल बाजवा साहब के टाइम पे सीज फायर दे दिया। बड़ी अच्छी बात है, शांति तो हुई नहीं है। उनको हमने मौका दिया था कि आप अफगानिस्तान में जो करना चाहते हैं करो, हम आपको नहीं छेड़ रहे। नॉर्मल स्ट्रेटेजी क्या होती है? आप अफगानिस्तान में गफलत कर रहे हैं तो हम आपका ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ एक्टिवेट करके रखेंगे ताकि तुम अपने ट्रूप हटा ना सको यहाँ। उनको पता है हमने उनको सीज फायर दिया हुआ, सीज फायर दिया हुआ, उन्होंने काबुल में तालिबान को बिठा दिया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इतने स्टूपिड व्हाई हैव वी गिवन दिस सीज फायर? आई डोंट अंडरस्टैंड। एक थिंकिंग मेरे को शायद लोग कह रहे हैं कि भाई हमने फैसला किया है कि हम व्हाट वी नीड इज मेजर ऑपरेशंस, उड़ी जैसे ऑपरेशंस, बाराकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स। और कोई कमी है क्या ऑप्शंस की? आपके पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं, पिन पॉइंट 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस लेके आप वो इलाका उड़ा सकते हैं। यूक्रेन वॉर में आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है? हमको जाने की भी, ट्रूप भेजने की भी जरूरत नहीं, यहां से बैठे पिन पॉइंट हम इनको ध्वस्त कर सकते हैं। LTT और ये लोगों ने सोचा था कि साहब मोदी सरकार वीकेंड होके आई है तो कुछ जवाब नहीं करेगी। ये इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के लिए इस वक्त लाजमी है, एंड आई एम श्योर दे विल हैव टू डू इट, करेंगे दे विल हैव टू डू इट। टाइम एंड प्लेस आप चूज करिए, लेकिन करारा पलटवार होना चाहिए। सर ये हमने साहब और ट्रूप भेज दिए हैं, वो जंगल छान रहे हैं, वो गधे हैं, उनको कोई लड़ना नहीं आता, तो आप सिखा दीजिए ना लड़ना पड़ेगा। कि इन लोगों ने ब्रिगेडियर आचार्य के साथ क्या किया राजौरी में, जब उन्होंने OGWs जो थे ये इनको निकाला, तो हमारा जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या किया उन्होंने, आपने उनको सैक कर दिया, एक तरीके से उनको अटैच कर दिया और उनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी जो एक्शन ले रहे थे ऑन ग्राउंड। ठीक है, वो प्रोएक्टिवली ले रहे थे, उनके एरिया में ये सब हो रहा था। एज अ ब्रिगेडियर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, OGWs को पकड़ा, लेकिन क्या किया हमारी सरकार ने? OGWs को ही रिवॉर्ड कर दिया। OGWs को रिवॉर्ड कर दिया, और ऊपर से साहब वो ह्यूमन राइट्स का बवाल हमारे टाइम में भी था। लोगों को लड़के बोलते थे साहब मैं करूं ना करूं आप मुझे बताओ, साहब आदेश दे दो, मैं मारूं तो क्यों मारा। इंस्टीट्यूशन थी इस देश में विच वाज डिलीवरिंग, डूइंग इट्स वर्क। सारे रिफॉर्म फौज पे हो रहे। हमने IPS का कोई रिफॉर्म नहीं देखा, IAS का कोई रिफॉर्म नहीं देखा, बाकी सर्विसेज सिविल का कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। एक फौज के पीछे सारे जैसे लगता है कि हाथ धो के पड़ गए हैं, इसको रिफॉर्म करो, ये चेंज करो, वो चेंज करो। अरे भाई इफ अ थिंग एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट। अगर इनको पैसे की इतनी फिक्र है, जैसे ये कहते हैं कि 1 लाख करोड़ पेंशन का बिल है, वो हमको कम करना है, आपने 1 लाख करोड़ की फट से एक स्कीम निकालते हो आप पैसे बांटने की। वॉरमॉन्गर GD बख्शी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते हमारे चैनल ऑफ द स्क्रीन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।